हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय कॉन्सेप्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम सब सीखने वाले हैं क्या, रेशनलाइजेशन। क्या होता है रेशनलाइजेशन। क्लास 6, 7th, 8th, 9th, यहाँ तक कि 10th में भी बच्चे पहुँच जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है एक छोटा सा कंसेप्ट रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयीकरण। तो मैंने एक छोटा सा सम लिया है यहाँ पर, इस सम के ज़रिए हम सीखते हैं क्या होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है √7 माइनस √5 अपॉन में √7 प्लस √5। ये क्या है, ये रेशनलाइजेशन, ऐसा रेशनलाइजेशन है जिसमें साइन का भी यूज़ हुआ है। ओके, अब आप इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, जिसमें साइन का यूज़ हुआ है उसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। तो रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, सबसे पहली बात तो रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी वैल्यू है उसको और थोड़ा हमारे ईजी फॉर्म में आ जाए, वो थोड़ा और मतलब और थोड़ा सोल्यूशन होके और ईजी फॉर्म में वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √7 माइनस में √5 अपॉन में √7 में √7 में प्लस में √5। ओके, तो जो नीचे वाली वैल्यू है, ये ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर, ये नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर वाली पूरी वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है, बट कैसे, साइन को चेंज करके। मीन्स अगर √7 प्लस √5 है तो आपको क्या करना है, √7 माइनस √5 से ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि न्यूमरेटर में, और √7 माइनस √5 से नीचे मल्टीप्लाई यानी कि डिनोमिनेटर में। आइए करते हैं, √7 माइनस में √5 अपॉन में √7 माइनस में √5 हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो √7 माइनस में √7 माइनस में √5, ये ए हो गया, माइनस में ये बी हो गया। पहला टर्म ए मान लिया हमने, माइनस में दूसरा टर्म बी मान लिया। मतलब ये दोनों टर्म सेम है, यानी ये माइनस बी इधर भी है, माइनस बी इधर भी है। जब दो टर्म सेम होते हैं तो उनका होल स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 माइनस में √5 का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, देखो एक हो गया a प्लस बी, दूसरा हो गया a माइनस बी। मतलब √7 प्लस √5, √7 माइनस में √5। आपका अगर आपने ये a माना, यहाँ पर ये b माना, ये a माना, ये b माना, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। ओके, तो a प्लस बी, a माइनस बी, आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ओपन हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √5। ओके, नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। ओके, तो देखो ये तो डायरेक्ट था ही, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हमने इसके शॉर्ट फॉर्म में किया है। कैसे, मतलब इसका फैक्टराइज फॉर्म ये है ना, और इसका फॉर्मूला वाला फॉर्म कौन सा है, ये है। तो अब इसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। √7 का आ जाएगा 7। देखो रूट की चीज़ें दो बार मल्टीप्लाई होती हैं, जब रूट के सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब √7 इंटू √7 आप करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 7। अगर √3 इंटू √3 करते हो तो वैल्यू क्या जाएगी, 3। इसी तरह √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5, तो ये भी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके, तो अब देखो √7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7, √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 ऊपर, और माइनस में क्या आएगा 2, √7 इंटू √5, 7 5 है 35, यानी कि √35। ओके, नीचे क्या आ गया, 7 माइनस 5 2, ऊपर ऐड कर लो, 7 और 5 कितना आ जाएगा 12, माइनस में 2√35 अपॉन में 2। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, 2 जो है इस 12 को भी कट कर देगा और इस 2 को भी, मतलब इन दोनों में ऊपर में अगर कुछ कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा इधर, 6 माइनस में √35 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया क्या, 6 माइनस में √35। ये हो गया क्या आपका आंसर। तो देखा इस क्वेश्चन में आपने कैसे रेशनलाइजेशन किया, ये है क्या रेशनलाइजेशन। किसी भी सम का अगर आप रेशनलाइजेशन करोगे तो आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दोगे आफ्टर चेंजिंग द साइन। मतलब साइन को चेंज करने के बाद आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आपने पूरा देख ही लिया। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयीकरण।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा सॉल्व कराया गया सम, अगर आपको सॉल्व कराया गया सम ये मेरा अच्छा लगा हो सॉल्यूशन और आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों तक भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंचते जाएं। थैंक यू।